बचपन से स्कूलों, किताबों और दीवारों पर लिखे नारों ने हमें यही सिखाया है, जल ही जीवन है। पानी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है और ये धरती भी 70% पानी से ढकी है। पर एक पल ठहरिए, अगर मैं कहूं कि वो पानी जो आप रोज पी रहे हैं आपको जीवन नहीं दे रहा बल्कि धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है, अगर मैं कहूं कि जिसे आप अमृत समझकर पीते हैं वो असल में एक धीमा जहर बन चुका है, क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे पानी तो पानी होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें जहर कहां से आया? मगर जरा सोचिए, हमारे आर्ष मुनियों ने नदियों को मां कहा। मंदिर में चम्मच भर चरणामृत आपकी बीमारी ठीक कर देता है, जबकि घर का फिल्टर किया हुआ लीटर पानी वो ऊर्जा नहीं दे पाता। योगी तांबे का लोटा रखते हैं और प्लास्टिक की बोतल हाथ भी नहीं लगाते। क्या ये सब बेवकूफ़ी है? आज हम पानी के उस गहरे विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे मान रहा है और जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिख चुके थे। हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी गलती, पानी पीने का गलत तरीका, आपकी किडनी, घुटने और दिल को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम जल की याददाश्त के रहस्य पर भी बात करेंगे। हाँ, पानी कुछ याद रखता है, वो आपकी बातें सुनता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है। तो चलिए, अपनी प्यास को अभी के लिए रोक कर रखिए और इस ज्ञान की अमृत धारा को सुनिए। सबसे पहले उस गलती को ठीक करना है जो आज 99% लोग कर रहे हैं, खड़े होकर पानी पीना। आज की भागती भागती जिंदगी में किसी के पास 2 मिनट बैठे बैठे पानी पीने का समय नहीं है। हम बोतल मुंह पर लगाकर गटा गटा कर पानी पेट में उंडेल देते हैं। आपको लगता है प्यास बुझ गई, पर फिजियोलॉजी कहती है कि आपने अपने शरीर के साथ हिंसा की है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी बिना किसी रुकावट के तेजी से नीचे उतरता है। वो आपके पेट की दीवारों से टकराता है। कल्पना कीजिए, अगर आप ऊंचाई से पानी की बाल्टी फर्श पर गिराएं तो क्या होगा? फर्श को चोट लगेगी। वही आपके पेट के अंदर होता है। जब पानी इतनी तेजी से नीचे गिरता है तो वो आमाशय यानी पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है। नतीजा, पाचन तंत्र बिगड़ना। जिन लोगों को हमेशा पेट में जलन, एसिडिटी और अपच रहती है, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो खड़े खड़े जल्दी जल्दी पानी पीते हैं। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। खड़े खड़े पानी पीने का सबसे बुरा असर आपकी किडनी पर पड़ता है। किडनी शरीर का फिल्टर है। खून को साफ करना और अपशिष्ट बाहर निकालना इसका काम है। पर जब पानी तेजी से गुजरता है, किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। गंदगी किडनी में जमा होने लगती है या बिना ठीक से फिल्टर हुए मूत्राशय तक पहुंच जाती है। लंबे समय में इससे पथरी, यूरिन इन्फेक्शन और बुढ़ापे में किडनी फेलियर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ा खतरा है गठिया यानी अर्थराइटिस। आपने देखा होगा कि अब कम उम्र के लोगों के घुटने भी दर्द करने लगे हैं। आयुर्वेद बताता है कि खड़े खड़े पानी पीने से वात बिगड़ता है। पानी जब तेजी से जोड़ों में पहुंचता है तो वहां के प्राकृतिक लुब्रिकेंट का संतुलन बिगड़ता है। धीरे धीरे घुटनों का ग्रीस खत्म होता है और गठिया का खतरा बढ़ता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बैठकर पानी पियो। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये ऑर्थोपेडिक साइंस था जिसे हमने भुला लिया है। अब आते हैं एक और बड़ा रहस्य, मृत जल बनाम जीवित जल। आज आधुनिक बनने के चक्कर में हम आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी पीते हैं। हमें लगता है ये सबसे शुद्ध है, पर सच ये है कि आरओ सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि पानी के प्राकृतिक खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी छान देता है। जो बचता है वो अक्सर एसिडिक होता है, यानी मृत जल जैसा। ऐसे पानी को पीना आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींच सकता है। इसीलिए आजकल लोगों की हड्डियां कमजोर होने का चलन बढ़ रहा है। तो सवाल यही है, क्या हम सिर्फ प्यास बुझा रहे हैं या अपनी सेहत में खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या वो पानी जिसे आप शुद्ध समझते हैं असल में आपकी शक्ति छीन रहा है? पानी में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आज जो हम आधुनिक तरीका अपना चुके हैं यानी आरओ का पानी, वो इन सब प्राकृतिक खनिजों को छानकर हटा देता है। जो बचता है वो अक्सर एसिडिक होता है, यानी मृत जल जैसा। ऐसे पानी से आपकी प्यास तो बुझती है, पर यह धीरे धीरे आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इसी वजह से आजकल हड्डियां कमजोर होने का चलन बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या है प्लास्टिक का जहर। हम हर जगह, घर में, ऑफिस में, कार में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और पेटियां, बोतलें हर जगह हैं। विज्ञान ने यह साफ कर दिया है कि प्लास्टिक के संपर्क में रहने से पानी में माइक्रोप्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण मिल जाते हैं। ये कण नंगी आंख से नहीं दिखते, पर अंदर जाकर हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं।
प्लास्टिक में ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को यह भ्रम कराते हैं कि ये एस्ट्रोजन यानी महिला हार्मोन है। इन्हें जीनो एस्ट्रोजन कहते हैं। लगातार प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने पर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी और महिलाओं में पीसीओडी और बांझपन जैसी समस्याएं बड़े कारणों में से एक बन सकती हैं। इसीलिए योगी कभी प्लास्टिक से पानी नहीं पीते। वे जानते हैं कि पानी को किस बर्तन में रखना है। आयुर्वेद ने हमेशा तांबे को श्रेष्ठ माना है। जब आप रात भर तांबे के लोटे में पानी रखकर छोड़ देते हैं तो वहां एक चमत्कारी असर होता है। तांबे में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है जो पानी के आयोनाइजेशन को बदल देती है। ये पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम कर सकती है। आधुनिक विज्ञान इसे ओलिगोडायनेमिक प्रभाव कहता है। तांबे के बर्तन में रखा पानी चार्ज्ड वाटर बनकर औषधि जैसा असर देने लगता है। सुबह उठकर तांबे का पानी पीना आपके शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, पेट और आंतों की सफाई करता है और लिवर के लिए टॉनिक का काम कर सकता है। एक छोटी बात ध्यान रखें, तांबे का बर्तन जमीन पर सीधे न रखें, उसे लकड़ी के पट्टे या मेज पर रखें, वरना गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसकी चार्जिंग जमीन में चली जाएगी। अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी रूह तक कपा देगा। पानी की याददाश्त यानी वाटर मेमोरी। क्या पानी जिंदा है? क्या उसमें चेतना है? जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर एक प्रयोग किया जिसने दुनिया भर के कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पानी की कुछ बूंदों को अलग अलग बोतलों में रखा। एक बोतल के सामने अपशब्द बोले गए, गालियां दी गई, दूसरी के सामने प्रार्थना और प्यार भरे शब्द कहे गए। फिर उन्होंने उन पानी की बूंदों को फ्रीज करके माइक्रोस्कोप से देखा और नतीजा हैरान करने वाला था। जिस पानी को गालियां मिली उसके क्रिस्टल टूट फूट गए, वे डरावने और अनियमित दिखे, जबकि जिस पानी को प्यार प्रार्थना मिली उसके क्रिस्टल सुंदर हेक्सागोनल यानी 6 कोणीय आकार में चमक रहे थे, बिल्कुल बर्फ के खूबसूरत टुकड़ों की तरह। ये प्रयोग बताता है कि पानी केवल निर्जीव नहीं है, वो आसपास की कंपन, शब्दों और भावनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है। अब कल्पना कीजिए, आप जिस बोतल से पानी पीते हैं वो कहां से आई है? वो किसी फैक्ट्री से निकली, ट्रक में लदी, धूप, धूल और शोर को पार करके आपके पास आई। उस सफर में उस पानी ने कितनी नकारात्मक ऊर्जा सोखी होगी। ड्राइवर का गुस्सा, ट्रैफिक का तनाव, मशीनों की बढ़ती आवाज। और जब आप वो पानी पीते हैं तो आप केवल पानी नहीं पी रहे, आप उस सारी ऊर्जा और तनाव को अपने अंदर ले रहे हैं। शायद यही एक वजह है कि आज बिना स्पष्ट कारण के बेचैनी, तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा है। हम तनावग्रस्त पानी पी रहे हैं। योगी इस विज्ञान को समझते थे, इसीलिए पुराने जमाने में लोग अपना लोटा हमेशा साथ रखते थे और अगर किसी के हाथ का पानी पीना पड़े तो वे पहले उसे ऊर्जावान यानी चार्ज करते थे। पानी को चार्ज करना बहुत आसान है और ये योगी का गुप्त तरीका भी है। जब भी आप पानी का गिलास हाथ में लें तो उसे तुरंत मुंह से न लगाएं, 2 पल रुकें, गिलास को दोनों हाथों से पकड़ें, अपनी आंखों से उस पानी को देखें और मन ही मन उस पानी के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। आप मन में कह सकते हैं, हे जल देवता, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद, ये जल मेरे शरीर के लिए अमृत बन जाए। या आप कोई छोटा सा मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र, और मात्र 10 सेकंड की ये प्रार्थना पानी के आणविक ढांचे पर असर डाल सकती है। आपकी उंगलियों, आपकी आंखों और आपके विचारों से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, पानी उसे सोख लेता है। मृत जल धीरे धीरे जीवित जल बन जाता है। साधारण पानी भी चरणामृत जैसा संतुष्टिदायक बन सकता है। मंदिरों का पानी इतना शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि वो घंटियों, शंख और भक्तों की प्रार्थनाओं के बीच रखा जाता है। ध्वनि, विज्ञान और ऊर्जा का असर मिलकर उसे औषधि जैसा बना देते हैं। इसीलिए वो अक्सर दवा से अधिक असर करता है और इसे अंधविश्वास कहना ही बेवकूफी होगी। अब पीने के सही तरीके पर आते हैं। घूंट घूंट करके पीना, जिसे अंग्रेजी में सिप करना कहते हैं। इसका महत्व आप कभी कभी परिंदों को देखकर समझ सकते हैं। आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है? वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेती है, सिर ऊपर करके धीरे धीरे निगलती है। कुत्ता, शेर, गाय, सभी जानवर धीरे धीरे पानी पीते हैं। केवल इंसान ही है जो एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर देता है। आयुर्वेद बताता है कि हमारे पेट में खाना पचाने के लिए आवश्यक एसिड होता है और मुंह में बनने वाली लार यानी सलाइवा एल्कलाइन होती है, यानी वो पेट के एसिड को संतुलित करती है। जब आप घूंट घूंट करके पानी पीते हैं और पानी को मुंह में घुमाकर निगलते हैं तो हर घूंट के साथ पर्याप्त लार पेट में जाती है और ये एसिड को शांत रखती है। नतीजा, पेट हमेशा ठंडा और शांत रहता है। आपको एसिडिटी, जलन और अपच की समस्या कम होगी। और हाँ, मोटापा भी एक कारण है।
गलत तरीके से गट-गट करके पानी पीने से आप लार और पानी का मिला-जुला असर नहीं होने देते। हजम की प्रक्रिया प्रभावित होती है, भूख नियंत्रण बिगड़ सकता है और धीरे-धीरे वजन बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसलिए धीरे-धीरे सचेत होकर पीजिए। ये सेहत के लिए एक साधारण परंतु शक्तिशाली आदत है। तो जब पानी इस तरह गट-गट करके पिया जाता है तो वो ठीक से पचता नहीं है। वो शरीर के अंदर जाकर वाटर रिटेंशन यानी सूजन पैदा करता है। शरीर फूलने लगता है, चेहरे पर भारीपन आ जाता है और वजन बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप पानी को सिप करके घूंट-घूंट करके पीते हैं तो वही पानी आपकी कोशिकाओं को गहराई से हाइड्रेट करता है। वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर बात करते हैं, सुबह की लार, जिसे मॉर्निंग सलाइवा कहा जाता है। योगी इसे उषापान कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं और मुंह में जमा सारी लार को बेसिन में थोक देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह में जो बासी लार जमा होती है वो दुनिया की सबसे कीमती दवाओं में से एक है। वो लार पूरी रात आपके शरीर में बनी औषधीय शक्तियों का सार होती है। जरा जानवरों को देखिए, जब किसी जानवर को चोट लगती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो अपनी जीभ से उस घाव को चाटता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लार में एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग गुण होते हैं। वही गुण इंसान की लार में भी मौजूद हैं, लेकिन हम उसे हर सुबह नाली में बहा देते हैं। योगी सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं। जब वो पानी उस बासी लार के साथ पेट में जाता है तो वो पेट के विकारों को जड़ से साफ करने लगता है। वो अल्सर में राहत दे सकता है, पाचन शक्ति को मजबूत कर सकता है और आंतों को पुनर्जीवित कर देता है। इसलिए कल से एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीजिए। वो लार पेट में जानी चाहिए, नाली में नहीं। अब बात करते हैं बर्तन के आकार की, शेप ऑफ द वेसल। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि भारतीय संस्कृति में लोटा गोल क्यों होता है और आधुनिक बोतलें लंबी या चौकोर क्यों होती हैं? आधुनिक विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी का तनाव जितना कम होगा वो उतना ही अधिक गीला और सुपाच्य होगा। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पानी का गीलापन भी विज्ञान है। बारिश की बूंद हमेशा गोल होती है क्योंकि गोल आकार में तनाव सबसे कम होता है। कुएं गोल होते हैं, मटके गोल होते हैं और लोटा भी गोल होता है। जब पानी गोल बर्तन में रखा जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो शरीर में आसानी से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जब वही पानी चौकोर बोतल या प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है तो कोनों की वजह से उसका तनाव बढ़ जाता है, वो कठोर हो जाता है। आप उसे पीते तो हैं, लेकिन वो आपकी प्यास को गहराई से नहीं बुझा पाता, बस पेट भरकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए योगी हमेशा गोल मटके या गोल लोटे का ही प्रयोग करते हैं। ये कोई परंपरा नहीं, ये ज्योमेट्री का विज्ञान है। अब एक और भ्रम की बात करते हैं, अल्कलाइन वाटर। आज बाजार में हजारों रुपए की मशीनें बिक रही हैं जो दावा करती हैं कि वे अल्कलाइन पानी बनाती हैं। लोग बिना सोचे समझे उन्हें खरीद रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको किसी मशीन की जरूरत ही नहीं है। योगी जानते हैं कि पानी को प्राकृतिक रूप से अल्कलाइन कैसे बनाया जाता है। बस एक कांच के जग में पानी भरिए, उसमें खीरे के कुछ टुकड़े और नींबू के 2-3 स्लाइस डालिए और उसे 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बस आपका पानी प्राकृतिक अल्कलाइन वाटर बन गया। खीरा और नींबू पानी के पीएच लेवल को संतुलित करते हैं। ये पानी शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है, गठिया में राहत देता है और त्वचा पर प्राकृतिक चमक लाता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ पहले से दिया हुआ है, हमें मशीनों का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भोजन के साथ तरल पदार्थ की। कई लोग पूछते हैं कि अगर खाने के साथ पानी मना है तो क्या सूप या दूध भी मना है? जवाब है नहीं। आयुर्वेद में इसका बहुत स्पष्ट विभाजन है। पानी का घनत्व अलग होता है। पानी शीतलक यानी कूलेंट है, लेकिन सूप, छाछ और दूध भोजन की श्रेणी में आते हैं। अगर आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो आप साथ में छाछ पी सकते हैं। अगर रात का भोजन कर रहे हैं तो दूध लिया जा सकता है। ये तरल पदार्थ जठराग्नि को बुझाते नहीं बल्कि उसे सहारा देते हैं, लेकिन सादा पानी पाचन की आग को बुझा देता है। इसलिए पानी को दुश्मन मत बनाइए, बस उसका समय सही रखिए। अब एक और गुप्त विज्ञान, दिशा और वास्तुशास्त्र। क्या आप जानते हैं कि पानी पीते समय आपका मुंह किस दिशा में है, इसका भी असर पड़ता है?
योगी कहते हैं कि पानी पीते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा की दिशाएं मानी जाती हैं। जब आप इन दिशाओं की ओर मुख करके पानी पीते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उस पानी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। लेकिन दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। दक्षिण की ओर मुंह करके पानी पीने से शरीर में भारीपन और नकारात्मकता बढ़ सकती है। ये आपको अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जो लोग ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं वे इस अंतर को साफ महसूस करते हैं। अब अंत में एक ऐसा रहस्य जो चंद्रमा और पानी से जुड़ा है। हम जान चुके हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र का पानी उफान पर होता है। ठीक उसी तरह उन दिनों हमारे शरीर का पानी भी प्रभावित होता है। योगी पूर्णिमा की रात को एक विशेष साधना करते हैं। वे चांदी के बर्तन में पानी, दूध या खीर रखकर उसे पूरी रात चांदनी में रखते हैं। चांदी चंद्रमा की धातु है और पानी चंद्रमा का तत्व। जब पूर्णिमा की चांदनी उस जल पर पड़ती है तो वो चंद्र ऊर्जा से भर जाता है। ये जल मन को गहरी शांति देता है। जिन लोगों को अत्यधिक गुस्सा आता है, जिन्हें डिप्रेशन रहता है या जिनका मन बहुत चंचल रहता है, उन्हें पूर्णिमा की रात चांदनी में रखा हुआ पानी जरूर पीना चाहिए। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा प्राकृतिक विज्ञान है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होता है और जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा का सीधा प्रभाव जल पर पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है, इसलिए पूर्णिमा की रात हमारे शरीर का जल भी चंद्र ऊर्जा से प्रभावित होता है। जब पानी को चांदनी में रखा जाता है तो वो मानसिक तनाव को शांत करने वाली चंद्र ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि ये पानी एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। जिन लोगों को अत्यधिक गुस्सा, बेचैनी, अनिद्रा या डिप्रेशन की समस्या रहती है, उनके लिए ये पानी औषधि जैसा असर करता है। अब बात करते हैं मिट्टी के घड़े की, जिसे हमने आधुनिकता के नाम पर घर से बाहर निकाल दिया और उसकी जगह फ्रिज को बैठा दिया। लेकिन अब स्वयं आधुनिक विज्ञान मान रहा है कि मिट्टी का घड़ा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वाटर कूलर और नेचुरल फिल्टर है। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब पानी घड़े में रहता है तो इन छिद्रों से हल्का वाष्पीकरण होता है, जिससे पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा हो जाता है। ये ठंडक गले को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि शरीर और मन दोनों को तृप्त करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिट्टी स्वयं धरती का तत्व है और उसमें प्राकृतिक खनिज मौजूद होते हैं। जब पानी मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो धरती के गुणों को आत्मसात कर लेता है। इसी कारण मटके का पानी स्वाभाविक रूप से एल्कलाइन होता है और शरीर के पीएच लेवल को संतुलित रखता है। अगर आप अपने घर से आरओ और फ्रिज की ठंडी बोतलों को हटाकर एक अच्छी क्वालिटी का मिट्टी का घड़ा ले आएं, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके परिवार की आधी बीमारियां 1 महीने के अंदर कम होने लगेंगी। अब सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? शुरुआत बहुत सरल है, लेकिन संकल्प के साथ। पहला नियम, कभी भी खड़े होकर पानी न पिएं, चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। अगर बैठने की जगह ना हो तो उकड़ू बैठ जाएं या कम से कम एक जगह स्थिर खड़े होकर रीढ़ सीधी रखकर धीरे धीरे पानी पिएं। चलते फिरते या दौड़ते हुए पानी पीना शरीर पर सीधा आघात है। दूसरा नियम, आज ही अपनी प्लास्टिक की बोतलों को कबाड़ी के हवाले कर दीजिए। अपने लिए एक तांबे का लोटा या तांबे की बोतल खरीदिए। रात को उसमें पानी भरकर रखें और सुबह उठते ही सबसे पहले वही पानी पिएं। इसे ही योगी ऊषापान कहते हैं। ये साधारण पानी नहीं, अमृत है। तीसरा नियम, पानी को कभी भी बेध्यानी में ना पिएं। मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए पानी पीना बंद करें। पानी पीते समय पूरा ध्यान केवल पानी पर हो। उसे दोनों हाथों से पकड़ें, उसे धन्यवाद दें। याद रखिए, आप केवल पानी नहीं, परमात्मा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चौथा नियम, फ्रिज का ठंडा पानी पूरी तरह छोड़ दें। मटके का पानी या सामान्य तापमान का पानी पिएं। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो गुनगुना पानी पिएं। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, पानी सूचना का वाहक है। वाटर इज इंफॉर्मेशन। अब सवाल है, आप अपने शरीर को कैसी सूचना देना चाहते हैं, बीमारी की या स्वास्थ्य की? याद रखिए, हम वही हैं जो हम खाते हैं और पीते हैं।
अगर हमारा भोजन और जल शुद्ध नहीं है तो हमारे विचार शुद्ध नहीं हो सकते, और जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कर्म भी शुद्ध नहीं होंगे। योगी पानी को अपस कहते हैं। अपस यानी जो सब कुछ शुद्ध कर दे। पानी में वो शक्ति है कि वो आपके डीएनए तक को प्रभावित कर सकता है। बस आपको उससे बात करनी आनी चाहिए, उसे सम्मान देना आना चाहिए। अगली बार जब आप नदी के किनारे जाएं या बारिश की बूंदों को देखें तो ये मत सोचिए कि ये केवल H2O है। ये वही प्राचीन जल है जो डायनासोर के समय भी था, जो राम और कृष्ण के समय भी था। ये जल समय का साक्षी है। ये जल इस ब्रह्मांड का रक्त है। जब आप इस भाव से पानी का एक घूंट भरेंगे तो वो घूंट आपके भीतर ऊर्जा, चेतना और आनंद का विस्फोट करेगा। अब इस वीडियो का सारांश। इस वीडियो में आपने जाना कि पानी केवल एक रासायनिक तत्व नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा है। आपने सीखा कि खड़े होकर पानी पीना कैसे किडनी, घुटनों और पाचन को नुकसान पहुंचाता है। आपने समझा कि आरओ और प्लास्टिक का पानी कैसे शरीर से खनिज और हार्मोनल संतुलन छीन लेता है। आपने जाना तांबे के लोटे, मिट्टी के घड़े, पूर्णिमा के चंद्रजल, जल की याददाश्त और मंत्रों से चार्ज किए गए पानी का गहरा विज्ञान। ये वीडियो आपको ये सिखाने के लिए नहीं था कि क्या पीना है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए था कि कैसे पीना है और किस भाव से पीना है। सनातन बुद्ध पथ का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपकी सोई हुई चेतना को जगाना है। हम चाहते हैं कि आप मशीन की तरह जीना छोड़ें और योगी की तरह जागरूक, संतुलित और शक्तिशाली जीवन जीना शुरू करें। तो क्या आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आज से आप बैठकर घूंट घूंट करके और मुस्कुराते हुए पानी पिएंगे? अगर हाँ, तो ये वादा अपने शरीर से कीजिए, क्योंकि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे जहर मत दीजिए, इसे अमृत दीजिए। पानी का सम्मान करें, जीवन का सम्मान करें। AAA सनातन बुद्ध पथ। धन्यवाद।